मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में सदियों से विवाद है और हर धर्म के लोगों का इसमें अपना अपना मत है। वस्तुतः यह विषय अपने आप में भी समझ से परे की बात है, परंतु बहुत ही कम लोग इसके मूल सिद्धांत अर्थात मूल स्वरूप को समझ पाते हैं। कर्म के परिणाम अर्थात कर्म फल को लेकर हर व्यक्ति के अलग अलग अपने ही मत हैं, परंतु अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ को ही संज्ञान में लिया जाता है। वहीं अगर हम आम आदमी की विचारधारा की बात करें तो अक्सर हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के इसमें अपने अपने मत हैं। मतलब आम आदमी में कर्म फल को लेकर यूनिवर्सल ट्रुथनेस नहीं दिखाई देती है। आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है जिससे आम आदमी में कर्म फल को लेकर हमेशा मतभेद दिखाई देते हैं, जबकि साइंटिफिकली अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई मतभेद नहीं होता है। वैज्ञानिक लोग विचार आने के साथ साथ उसकी एक ऐसी रूपरेखा अर्थात प्लानिंग करते हैं जिसके परिणाम को प्राप्त करने में उनको न जाने कितने बरस लग जाते हैं। कभी कभी तो किसी खोज को संपूर्ण करने में उनका पूरा जीवन ही व्यतीत हो जाता है और अंततः उनको कालांतर में जाकर ही उनकी खोज के परिणाम मिलते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि उन्होंने अपनी खोज पर रिसर्च कंटिन्यू रखी और अंत में जाकर उनको अपनी उस खोज के परिणाम मिल ही गए। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात एक्शन और रिएक्शन थ्योरी हमें हमारे कर्मफल अर्थात रिजल्ट को प्रूव करने में हमारी पूर्णतः मदद करती है। अर्थात जिस फोर्स के साथ हम कोई एक्शन अर्थात कार्य करते हैं, ठीक उतनी ही फोर्स के साथ उसका रिएक्शन अर्थात रिजल्ट हमें मिलता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम समाज के धनी वर्ग की बात करें तो उनको भी किसी भी कर्म का फल पाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मतलब अगर धनी वर्ग का कोई भी सदस्य अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहे तो उनको आसानी से उस कर्मफल की प्राप्ति हो जाती है। अगर कर्मफल में विवाद है तो सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों में ही है, परंतु मध्यम वर्ग को भी हम यहाँ दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक वर्ग को सफलता तो मिल ही जाती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहे तो उसके रास्ते खुद ब खुद ऐसे बनते चले जाते हैं कि उनको कर्मफल अर्थात रिजल्ट को पाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जबकि मध्यम वर्ग का दूसरा समुदाय अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इस पर भी इसके पीछे के कारणों के बारे में जान लेते हैं। अगर गहराई से सोचें तो इस वर्ग के लोग वो अपने मार्ग में आए हुए डाइवर्जन अर्थात भटकाव के चलते ही ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये लोग मेहनत तो खूब करते हैं, परंतु जब इनको मंजिल नहीं मिलती है तो इसमें डाइवर्जन देखने को मिलता है। अर्थात ये परिस्थितियांवश अपनी बरसों की मेहनत को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि परिस्थितियांवश ये काफ़ी समय गुजर जाने के उपरांत ये मध्यम वर्ग उस कर्म की गति को बहुत ही मंद कर देते हैं और एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आता है कि वो उस कर्म फल को पूर्णतः बंद ही कर देते हैं। परिस्थितियां भी इस डाइवर्जन का एक प्रमुख कारण होती हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डाइवर्जन और विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी हमें अपने रास्ते नहीं छोड़ने चाहिए और किसी भी कर्म को उसकी प्राप्ति के लिए सबसे अहम बात है कि उस कर्म की प्राप्ति में निरंतरता अर्थात
कंटिन्यूटी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर आप उपरोक्त दो बातें अपने दिमाग में बैठा लें तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और शायद आपको मालूम नहीं कि आपकी इन्हीं दो कमियों के चलते दूसरे लोग आपकी इन्हीं दो कमियों का फ़ायदा उठाकर दिन ब दिन आपकी जेबें खाली कर रहे हैं और आपको नए नए तरीके या टेक्निक्स बताकर आपको कंगाल कर सिर्फ अपनी ही तिजोरी भर रहे हैं। जिस तरह से कस्तूरी हिरन के शरीर में ही होती है और हिरन उसे जिंदगी भर ढूंढता ही रहता है, ठीक उसी तरह समाज का यह वर्ग भी अपनी परिस्थितियों और डाइवर्जन के चलते जिंदगी भर सफल नहीं हो पाते हैं और आखिरकार अपनी किस्मत को ऐसा ही मानकर चलते चले जाते हैं। उन मासूम तबके को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या गलती की। उनको जिंदगी भर पता ही नहीं चल पाता कि उन्होंने कौन सी ऐसी गलती की कि जिसकी सज़ा उनको मिल रही है। जबकि सच्चाई यह है मित्रों कि डाइवर्जन की वजह से ही उनके कर्म में कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता और दूसरा स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी, किसी भी कर्म को करते न रहने की स्थिरता ही उनको इस मुकाम पर ले आती है। अर्थात किसी भी कर्म की फल प्राप्ति के लिए आपको उस कर्म की कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता और उसमें दूसरी बात स्थिरता अर्थात स्टेबिलिटी होने का अपना बड़ा ही महत्व रोल है। दोस्तों, अगर आप यह बात समझ लीजिए कि परिस्थितियां बस आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं परंतु मंजिल एक ही होनी चाहिए। सफलता का मतलब मंजिल पाना है, ना कि दोस्तों डॉक्टर या इंजीनियर बनना। दोस्तों, आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरी दो बातों को अमल में ला लिया तो दुनिया में किसी और ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है सफल होने के लिए। मेरी दोनों बातें यूनिवर्सल ट्रुथ ही हैं, जिनका नए ज्ञान होने के कारण ही ऑनलाइन और ऑफलाइन गुरु अपनी पॉकेटों को भरते ही जा रहे हैं और शायद भरते ही रहेंगे। मित्रों, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपके जीवन में ये दो बातें अपना लिए तो सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि मेरा काम पूरा हो गया है। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वैसे आज मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, पर मैं दो बातें अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर भी ज़रूर होंगे और वे दो बातें हैं, मेरी निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी और मेरी स्टेबिलिटी, उस काम की स्थिरता। तो किसी भी कर्म में वो किसी भी कर्म की फल प्राप्ति में एक रामबाण है।